कोविड से जंग में पूरा देश टीकाकरण को लेकर उत्साह और जोश में है। जनवरी माह के टीकाकरण की शुरुआत स्वास्थ्य कर्मियों से हुई। पूजन पाठ और साज सजावट भी की गई। 28 दिनों के अंतराल में दूसरा टीका लगाया जाना प्रस्तावित है। दूसरे दौर के टीकाकरण में फ्रंट लाइन वर्कर्स को शामिल किया गया। रेवेन्यू, पुलिस, स्थानीय निकायों समेत अन्य संस्थाओं में काम करने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स के टीकाकरण में भारी गड़बड़ी पकड़ में आई। प्रदेश में इंदौर, जबलपुर जैसे कई जिलों में एक ही मोबाइल नंबर पर हजारों लोगों का पंजीयन टीकाकरण के लिए हो गया। आगर मालवा जिला मुख्यालय पर ही पुलिस और नगरपालिका के सैकड़ों कर्मचारियों का पंजीयन एक ही नंबर पर दर्ज हो गया। नगरपालिका के करीब 250 कर्मचारियों के नाम के आगे नगरपालिका के स्वच्छता प्रभारी बसंत डुलगज का मोबाइल नंबर अंकित है। बसंत डुलगज के नंबर पर अब सभी के टीकाकरण के लिए मैसेज और कॉल आ रहे हैं। कोरोना वैक्सीन के लिए जो नाम हमारे से डिपार्टमेंट में चाहे थे, हमारे यहाँ से उनको एक सूची दी गई थी जिसमें कर्मचारियों के नाम थे। जिन कर्मचारियों के नाम नंबर यहाँ उपलब्ध थे उनके नंबर तो दे दिए गए थे, लेकिन अधिकांश सफाई कर्मचारी हैं जो मोबाइल या तो रखते ही हैं या उनको जो है वो मैसेज पढ़ना वगैरह नहीं आता। पंजीकृत कर्मचारी पसोपेश में हैं। पंजीयन के बावजूद आखिर उनको टीका क्यों नहीं लग पा रहा है? इतना ही नहीं, जिन कर्मचारियों ने पंजीयन करवाया उनके मोबाइल पर दूसरे कर्मचारियों को टीका लगवाने संबंधित मैसेज और कॉल आ रहे हैं। किस तरह का मैसेज आया? अभी तक आपको टीका लग पाया या नहीं लग पाया? अभी मुझे टीका नहीं लग पाया। मेरे जो लिस्ट में नाम है वहाँ से सूचना जैसी मेरे पास आएगी वैसे ही जाए, उसके लिए तैयार हो जाऊँगा। आपने अपना नाम वगैरह रजिस्टर्ड कराया था, मोबाइल नंबर दिया था? ये तो हमारे ऑफिशियल सूची जो जाती है वो उसमें नाम है मेरा। तो आपके पास कोई मैसेज आया है अभी तक? मेरे पास मैसेज तो आया सर, लेकिन वो एक्चुअल में शायद मिसप्रिंटिंग या किसी कारण से मेरा जो मोबाइल नंबर दूसरे नाम से अटैच हो गया है, तो जगदीश जी गोसर के नाम से मेरे पास मैसेज आ रहा है। हाँ। ना कि हेमराज गोसर के नाम से। तो वो मैं उसको मिलकर सॉल्व करवा लूँगा। अभी तक आपको टीका नहीं लग पाया? अभी तक मुझे टीका एक भी टीका नहीं लगा है? हाँ, फिलहाल तो नहीं लगा। आपका पंजीयन हुआ था टीकाकरण के लिए, टीका लग पाया क्यों नहीं लग पाया आपका? अभी कोई खबर नहीं आई। जब से यहाँ आगर में लगना चालू हुआ मेरे पास यहाँ नगर पालिका में, तो फिर आपको जाके टीका लगवाना है। अभी तक कोई सूचना नहीं है आपके पास टीकाकरण के लिए? मेरे से किसी ने बोला नहीं कि तेरे को टीका लगवाना है, कि नाम आएगा सूची में तेरे को भेज देंगे वहाँ लगवाने के लिए। तो टीकाकरण में नाम नहीं आया अभी तक आपका? हाँ, अभी मेरे से किसी ने नहीं बोला कि भाई तू जाके लगवाया वहाँ। आपके पास कोई मैसेज भी नहीं आया? हाँ, मैसेज मेरे पास मोबाइल है ही नहीं, पहली बात तो कि मेरे पास मैसेज आता है अलग से नंबर पर। आप टीका लगवाना चाहते हैं लेकिन लग नहीं पाया? वो लगना है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं तो लोगों से टच में रहता हूँ। यहाँ नगर पालिका में कर्मचारी हूँ तो दिन भर। टीकाकरण हो पाया आपका? अभी तक नहीं हो पाया? अभी नहीं हो पाया। आपके पास फोन आया था किसी तरह का या कॉल आया था आपके पास? नहीं, फोन नहीं आया। हैं? फोन नहीं आया। अभी तक फोन नहीं आया। कोई मैसेज आया आपके मोबाइल पे टीकाकरण के लिए? मैसेज भी नहीं आया। तो आप ये नगर पालिका में कर्मचारी है, रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका, सूची में आपका नाम आया है, फिर भी टीकाकरण नहीं हुआ, क्या वजह मानते हैं इसकी आप? वजह क्या, अधिकारी बोलते हैं जब जाते हैं टीका लगाने। अभी तक कोई सूचना नहीं है आपके पास? नगर पालिका के अधिकारी आरोप लगा रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाहियों के चलते ये सब हो रहा है। विभागों के बीच समन्वय की कमी को भी वो स्वीकारते हैं। लगभग 50% लोगों को जो है वो मैसेज के आधार पे वो टीका लगवाया है। हाँ। शेष और भी बचे हैं, और जैसे मैसेज और भी आ रहे हैं हम उन लोगों को कॉल करके या मैसेज करके उनको बता रहे हैं मौके तो पर। करीब 50% लोग ऐसे हैं जो टीकाकरण से छूट गए हैं अभी? हाँ, अभी फिलहाल में छूटे हुए हैं, है ना। और उनके मैसेज भी, जो वैक्सीनेशन नहीं हुआ उनके मैसेज भी आपके पास आ रहे हैं? जो वैक्सीनेशन नहीं हुआ और जिनके मोबाइल नंबर है वो उनके नंबर तो उन्हीं के कॉल पे आ रहे हैं, लेकिन जिनके नाम के सामने मेरा नंबर लगा है और वैक्सीनेशन नहीं हुआ, मेरे सामने वो मोबाइल पे आते हैं नंबर मैसेज। हाँ, जिनके नाम के सामने आपका मोबाइल नंबर दर्ज है और उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ, उनके मैसेज भी दोबारा उनके मैसेज दोबारा मेरे पास आ रहा है, और मैं उनको दोबारा भी मैसेज जो है कर रहा हूँ मौखिक रूप से कि आपका नंबर आया है, आप जाके इंजेक्शन लगाओ। इन सारी गड़बड़ियों के बीच टीकाकरण अपने लक्ष्य से बहुत पीछे रह गया। अकेले आगर मालवा जिले में निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले महज 60% लोगों को ही टीका लग पाया है। पंजीकृत कर्मचारियों के गलत मोबाइल नंबर दर्ज होने के चलते उनका टीकाकरण नहीं हो पा रहा, क्योंकि सॉफ्टवेयर इसकी इजाजत नहीं देता। लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि करीब करीब 100% तो हो नहीं सकता है, क्योंकि एक स्वैच्छिक है। मतलब अगर मेरी इच्छा होगी या जिसकी भी इच्छा होगी वो लगाएगा, तो 100
जिसमें प्रेग्नेंट वुमन जब ये डाटा अपलोड हुआ था तो उसमें सभी को लगाने का था। अब इसमें जो हमने क्राइटेरिया रखा है कि जो प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाएं हैं या जो बच्चों को दूध पिला रही है या कोई हाइपर सेंसिटिविटी से ग्रसित है या और कोई ऐसी बीमारियां हैं जिसे हम नहीं लगा सकते तो हम उसको मना करते हैं, उसको नहीं लगाते हैं क्योंकि उसका डाटा अपलोड हो गया तो हमारे टारगेट में आ गया। लेकिन जब हम वैक्सीनेशन करने पे ये 4 क्राइटेरिया से उनको बाहर करते हैं तो फिर 100% होना तो संभव नहीं है। सरकारी सिस्टम में बदहाली का आलम ये कि जिले पुलिस कप्तान और आईपीएस अधिकारी राकेश सगर भी इससे अछूते नहीं रहे। इनको 7 फरवरी को टीका लगाया जाना था, लेकिन इनके नाम के आगे जो मोबाइल नंबर था वो किसी और कर्मचारी का था। राकेश सगर को 3 दिनों की मशक्कत के बाद 10 फरवरी को टीका लग पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत मुख्यमंत्री, मंत्री और नौकरशाह टीकाकरण सुरक्षित होने का दावा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हुए इस घोटाले को लेकर राजनीति के पंख आसमान में उड़ान भर चुके हैं। ऐसे में सरकार को अब जवाब देते मुश्किल हो रही है। ब्यूरो न्यूज, आगर लाइव।